students, hello and welcome back. And we had started our chapter number 4, admission of a partner. And we have done already question number 1 and 2. And let's see the question number 3. And what is the question? A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2018, they admitted C as a new partner for 1/4 share. On 1st April 2019, D was admitted as a new partner for 1/5 share, which he acquired equally from A, B and C. Calculate the new profit sharing ratio. देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है. देखिए पहले तो दो पार्टनर हैं A एंड B, ठीक है. वो प्रॉफिट्स अपने शेयर करते थे 3:2 की रेशो में. उसके बाद वो क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2018 को वो C को एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं फॉर 1/4 शेयर. 1/4 शेयर के लिए तो पहले तो हमें C को बिजनेस में एडमिशन देना है और इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है. उसके बाद हमने D को एडमिट करना है पार्टनरशिप में और फिर क्या करना है, उन चारों की हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है. अब देखिए पहले जब C का एडमिशन होता है तो ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो अब इन दोनों से A और B से वो किस किस प्रपोर्शन में अपने प्रॉफिट को एक्वायर करेगा. तो हम क्या मानेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट को 1 मान के उसमें से C का प्रॉफिट माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको A और B सेम रेशो में शेयर करते रहेंगे. और जब D का एडमिशन होगा तब वो क्या कह रहा है कि वो तीनों पार्टनर से इक्वली लेता है, तो 1/5 के 3 पार्ट कर देंगे और तीनों को हम A, B और C के शेयर में से माइनस करेंगे. तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A और B की दे रखी है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A एंड B. A और B किस में शेयर करते हैं प्रॉफिट, 3:2 में. न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं, न्यू पार्टनर C, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए. ठीक है. अब क्या है, अब हम लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1. टोटल प्रॉफिट को हम 1 मान लेते हैं. लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1. अब C का जो शेयर है 1/4 है. जब C को 1/4 दे देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/4 तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा. अब 3/4 को क्या है, ये नहीं बताया कि रिमेनिंग प्रॉफिट वो कैसे शेयर करेंगे, तो हम यही मान लेंगे कि जो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसी रेशो में इस प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं. तो अब A का शेयर कितना होगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट है 3/4 और 3/4 में से वो जो पहला प्रपोर्शन है उसका 3:2 का उसी में वो लेगा, तो कितना हो जाएगा 3/5. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 4 5 ज़ा 20. ऐसे ही हम B का शेयर निकाल लेंगे. B इज न्यू शेयर. B का न्यू शेयर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो 3/4 है और B को पहले कितना मिलता था, 2/5 मिलता था. तो इसका भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 4 5 ज़ा 20. अब देखिए ये तो मिल गया हमें इन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट जो C के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं. अब क्या करते हैं कि एक और नया पार्टनर आ जाता है D. अब पहले तो इनकी जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गई है हम ये देख लेते हैं. ठीक है. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, A, B और C की, A, B एंड C. अब A के लिए कितना है, 9/20, B के लिए 2/20 और C का कितना है, 1/4. फ्रैक्शन को सेम कर लेंगे, नीचे इन दोनों में 20 है, इसमें भी 20 करने के लिए क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसमें क्या है, प्रपोर्शन तो सेम रहेगा, लेकिन क्या है इनकी इक्वेशन बन जाएगी हमारी. तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 9:2 कितना था, सॉरी 6, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे गलती से, 6. 9/20, 6/20 एंड 5/20. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, 9:6:5. अब नया पार्टनर आ जाता है D. न्यू पार्टनर D कितने शेयर के लिए D वहाँ पे एडमिशन ले रहा है, वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए. ठीक है. नया पार्टनर D जो है 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है. अब वो क्या करेगा, जो 1/5 शेयर है वो तीनों पार्टनर से इक्वली एक्वायर करेगा, यानी कि 1/3 ऑफ 1/5 फ्रॉम ईच पार्टनर.
तीनों पार्टनर से वो इक्वली लेने वाला है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो कितना बनेगा 1/15। तो तीनों पार्टनर से वो 1/15, 1/15 और 1/15 लेगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट हमारे पास है, तीनों पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर में से हम क्या करेंगे 1/15, 1/15 माइनस कर देंगे। तो ए का नया शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले ए का कितना था, 9:6:5 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो कितना हो गया इसका 9/9 + 6 + 5 15 20 हो गया। 9/20 था ए का शेयर, और 1/15 वो डी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको दे रहा है, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 60 आ जाएगा, 23 × 60 और 9 3 × 27। ठीक है, माइनस का साइन है बीच में। 15 4 × 60, 4 1 × 4, तो कितना आ गया इसका 23/60। ऐसे ही हम बी का और सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। बीज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी को कितना शेयर मिलता था 6/20, 6 उसका शेयर था। 6/20 में से जो डी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है या डी के फेवर में ट्रांसफ़र कर रहा है वो माइनस कर देंगे, और इसका भी एलसीएम 60 आ जाएगा, और 18 और 15 4 × 60, 4 1 × 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14/60 आ गया बी का शेयर। ऐसे ही हम सी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सीज न्यू शेयर इन प्रॉफिट, सी का कितना शेयर था 5/20, 5/20 माइनस 1/15, इसका भी एलसीएम ले लेंगे और इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 15 - 4, तो कितना आ जाएगा 11/60, और डी का शेयर हमें पता ही है, डी का शेयर कितना है 1/5 के लिए वो बिजनेस में आया था, तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें मिल जाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी, सी एंड डी। अब ए का कितना शेयर है 23/60, बी का कितना है 14/60, सी का 11/60 और डी का 1/5। इनका फ्रैक्शन सेम कर लेंगे, इनको डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर का नंबर भी इक्वल हो जाएगा। इन सब में 60 है, तो इसको 60 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 60 आ जाए। तो कितने से आ जाएगा 12 से, 12 5 × 16 होता है, सॉरी 60 12 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23:14:11:12। तो ये हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है चारों पार्टनर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1। 2:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। Z is admitted with the 5/11 share which he take 3/11 from X and 2/11 फ्रॉम वाई। अब देखिए दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, जेड को वो बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको कितना शेयर देंगे 5/11 लेगा, और 5/11 में से 3/11 वो लेगा एक्स से और 2/11 लेगा वाई से। अब हमें क्या है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन आंसर देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है एक्स और वाई की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स एंड वाई कितनी है उनकी 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं वो। अब नया पार्टनर आता है जेड, न्यू पार्टनर जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है वो 5/11 के लिए, ठीक है, और उसको वो एक्वायर कैसे कर रहा है, विल एक्वायर 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई। दोनों पार्टनर से वो ऐसे लेगा। तो एक्स का शेयर निकाल लेते हैं हम। हमें पता है कि एक्स कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, एक्स न्यू शेयर। एक्स का पहले कितना था 2:1 में शेयर करते हैं वो प्रॉफिट, तो 2/3 हो गया उसका, और अब क्या है वो 3/11 वो सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के लिए, तो इसके 3/11 इसके शेयर में से माइनस कर देंगे,
इसका हम एलसीएम लेंगे तो 33 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 टू 22, ठीक है। ऐसे ही 3 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो कितना है 22 माइनस 9 13, 13/33। ऐसे ही हम y का कैलकुलेट कर लेते हैं, वाइज न्यू शेयर। y को पहले कितना मिलता था 1/3, वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है z के फेवर में 2/11, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 33 आएगा और कितना हो जाएगा 11 माइनस 6, तो कितना आ गया 5/33। और z का शेयर हमें पता ही है, z का शेयर कितना है, z आ रहा है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में देखिए 5/11 के लिए, ठीक है 5/11। तो तीनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें मिल जाएगी यहाँ पे कितना, x y एंड z कितना है 13/33, 5/33 और 5/11। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में 33 है, यहाँ पे 11 है, अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों में 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसे प्रोपोर्शन तो सेम ही रहेगा, 13:5:15। तो ये हमें क्या है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गई है तीनों पार्टनर्स की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट में देखिए क्या है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। दो पार्टनर हैं, 5:3 में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे एडमिट सी ऑन 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए वो सी को एडमिट करते हैं, विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। अब 1/6 तो वो ए से ले रहा है और 1/12 फ्रॉम बी ले रहा है। अब हमें क्या है, तीनों पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, तो चलिए करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ये, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस का बेस है, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, तो इनको आप लोगों ने ध्यान से करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, वो हमें गिवन है 5:3। न्यू पार्टनर आता है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो सी आ रहा है न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। और वो कैसे कैसे एक्वायर करेगा, विल गेट 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, ठीक है। ए और बी से वो इस तरह से लेने वाला है, तो हम ए का शेयर कैलकुलेट करते हैं पहले, एज न्यू शेयर। पहले उसका कितना था, 5:3 में डिवाइड करते थे तो 5/8 हो गया। 1/6 तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए, तो 1/6 माइनस कर देंगे इसमें से। इनका एलसीएम ले लेंगे 24, 8×3 = 24 और 5×3 = 15, 6×4 = 4, 1×4 कितना हो गया 11/24। ऐसे ही हम बी का निकाल लेते हैं, बीज न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर क्या होगा, पहले क्या था उसका 3/8 और वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए 1/12। 1/12 को इसमें से माइनस करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 24 आ जाएगा। 8×3 = 24, 3×3 = 9 और 12×2 = 24, 2 × 2 कितना हो गया 7/24। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी एंड सी। ए का कितना है 11/24, बी का 7/24 और सी का कितना है 1/4। इसमें भी हम फ्रैक्शन इक्वल कर लेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 24 आ जाए, तो 6 से 6 हो जाएगा, 6 4 = 24 होता है। ऊपर और नीचे दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11:7:6। तो ये हमें क्या है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गई है क्वेश्चन नंबर 4 बी में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2:3। 1:3 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अब वो डी को बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं और 1/6 शेयर उसको देने वाले हैं। डी एक्वायर हिज शेयर 1/4
सॉरी 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। अब तीनों पार्टनर से वो कितना कितना ले रहा है वो हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब नए पार्टनर के आने के बाद हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस की है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कौन कौन से पार्टनर थे? 3 थे, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं। और रेशो क्या है? 1:2:3। नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी आ रहा है, न्यू पार्टनर डी। और कितना शेयर वो ले रहा है? 1/6। और वो उसको एक्वायर कैसे करेगा? विल गेट फ्रॉम ए से कितना लेगा? 1/24। बी से कितना लेगा? बी से भी 1/24। और सी से कितना लेगा? 1/12। ठीक है, तीनों पार्टनर से वो ऐसे लेगा। अब हमें पता है कि तीनों पार्टनर कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और पहले उनका शेयर कितना था, तो जो पहले उनका शेयर था उसमें से सेक्रीफाइसिंग पार्ट को माइनस कर देंगे तो उनका नया शेयर आ जाएगा। तो ए का नया शेयर क्या होगा? एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/6 था पहले, 1/6 माइनस, और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो? 1/24। 1/24 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 6 चौका 24, 4 एकम 4, 24 1 कितना हो जाएगा? 3/24। ठीक है, ऐसे ही बी का, बीज न्यू शेयर, बी को पहले कितना मिलता था? 2/6। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो? 1/24। इसका भी एलसीएम ले लेंगे 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 को 24, 4 दूनी 8 और 8। ठीक है, 7/24। ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं। सीज न्यू शेयर, पहले उसको कितना मिलता था? 3/6 और 1/12 वो दे रहा है डी पार्टनर को। इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 माइनस 1 तो 5/24। अब चौथे पार्टनर का तो हमें शेयर पता ही है, 3 पार्टनर्स का हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमें मिल जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A:B:C एंड D। कितना है? ए का 3/24, 7/24, 5/24, और नए पार्टनर डी को कितना मिल रहा है? 1/6। 1/6 तो इसका डिनोमिनेटर इनसे अलग है, इसको सेम करने के लिए क्या है? ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एलसीएम से भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है, एलसीएम निकालने में काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इसको अगर ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता है प्रपोर्शन में, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो जाते हैं। 6 चौका 24 तो 24 हो जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? 3:7:5:4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। इधर देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब देखिए, पहले वो 3:2 में प्रॉफिट्स को शेयर करते थे, अब सी को नए पार्टनर को एडमिट कर लिया इन्होंने और उसको हाफ प्रॉफिट दे रहे हैं। 1/2 मीन्स हाफ दे रहे हैं, और इस हाफ प्रॉफिट को 1/2 को वो कैसे एक्वायर करेगा? ए और बी से 3:1 की रेशो में। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या रहेगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर कौन कौन है? ए एंड बी किस रेशो में शेयर करते हैं? 3:2 में। नया पार्टनर कौन आ रहा है? न्यू पार्टनर सी। कितने प्रॉफिट के लिए? 1/2 के लिए। ठीक है, और 1/2 में से वो उसको वो कैसे मिलने वाला है? 3/4 फ्रॉम ए एंड 1/4 फ्रॉम बी, क्योंकि वो 3:1 की रेशो में लेने वाला है। तो 3:1 को जब उनकी रेशो में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 और 1/4 आ जाएगा। ठीक है,
will get 3/4 from A and 1/4 फ्रॉम बी, क्योंकि वो क्या है 3:1 की रेशो में सेक्रीफाइस करने वाले थे, तो इसी रेशो में वो रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए से कितना लेगा वो, फ्रॉम ए से कितना लेने वाला है, टोटल प्रॉफिट कितना है 1/2 बचा है, 1/2 का 3/4 ए से लेगा तो कितना हो जाएगा 3/8। ऐसे ही फ्रॉम बी से कितना लेगा, 1/2 प्रॉफिट था और 1 ले रहा है, 3:1 की रेशो में 1/4 कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ए से वो कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है। तो ये ए और बी का सेक्रीफाइस हो गया। ए और बी के पुराने शेयर में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें उनका नया शेयर मिल जाएगा। एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराने शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस करेंगे। पहले कितना था उसका 3/5 था और 3/8 वो सी को दे रहा है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम 40, 5 × 40, 8 × 24 और 8 × 40 और 5 × 15 कितना हो जाएगा 9/40 हो गया। ऐसे ही बी का नया शेयर निकाल लेंगे। बी इज़ न्यू शेयर कितना था उसका पहले 2/5 था और वो 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। इसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे 40, 5 × 40, 8 दूनी 16 और माइनस 8 × 40, 5 कम 5 हो गया 11/40 हो गया। ठीक है, और सी का हमें पता ही है 1/2 ले रहा है। सीज शेयर इज इक्वल टू 1/2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी। ए की कितनी है 9/40, बी का 11/40 और सी का 1/2। अब इन दोनों में तो नीचे 40 है, इसको भी इसके इक्वल कर लेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 40 आ जाए 20 से, तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों में 20 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या रेशो आ जाएगी 9:11:20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आप मेरी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर